प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। एक जिन्नात और एक इमाम साहब की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद देखने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जिन्नात और एक मस्जिद का इमाम का सनसनीखेज वाकया। दोस्तों ये वाकया मिस्र के है। मिस्र से ये वाकया सामने आया है, जिसको देखने के बाद यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मिस्र की मस्जिद में एक इमाम साहब रहा करते थे, मुत्तकी परहेजगार। परहेजगारी का आलम इस कदर था कि सारे लोग उनसे मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों जब उन्हीं इमाम साहब और एक जिन्नात से भिड़ंत होती है, मुलाकात होती है, तो फिर आगे क्या होता है दोस्तों? सनसनीखेज वाकया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान और जिन्नात दोनों को ही पैदा किया है और इंसान और जिन्नात दोनों के ही हिसाब किताब होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों जिस तरीके से इंसान मुत्तकी परहेजगार होते हैं, उस तरीके से जिन्नात भी मुत्तकी परहेजगार होते हैं। प्यारे दोस्तों मिस्र का एक वाक़या है कि मिस्र के एक मस्जिद में एक इमाम साहब रहा करते थे, जो नहायत ही इबादत गुजार थे। उनका ये मामूल था कि वो ईशा की नमाज के बाद लोगों को इस्लाम की तरबियत दिया करते थे, हदीस मुबारका बताया करते थे और इस्लाम के तालीमात को लोगों को दिया करते थे। और लोग बड़ा ही दिलचस्पी के साथ इमाम साहब के साथ लगे रहते, उनसे दीन की बातें सीखते। एक बार का वाक़या है कि मामूल के मुताबिक ईशा की नमाज के बाद इमाम साहब मस्जिद में ही लोगों को दीन की बातें बताने जा रहे थे कि एक नूरानी चेहरे वाला, चमकदार चेहरे वाला हट्टा कट्ठा नौजवान इमाम साहब के सामने आता है और कहता है कि इमाम साहब मेरी बीवी के लिए आप दुआ कर दे, मेरी बीवी हामिला है और दर्द के मारे इस समय तड़प रही है, तो आप मेरी बीवी के लिए दुआ कर दे। इमाम साहब ने उस नौजवान की तरफ देखा, देखकर हैरत में पड़ गए कि आज से पहले इस नौजवान को कभी भी उन्होंने देखा नहीं था, जबकि मुद्दत गुजर गए थे उस जगह पर उनको इमामत करते करते, लेकिन आज से पहले उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने पूछा कि लगता है आप कहीं बाहर के मुसाफिर लग रहे हो। वो इंसान कहता है कि जी हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बहरकैफ इमाम साहब उसकी बीवी के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद क्या है, वो नौजवान वहाँ से चला जाता है। बड़ा ही अजीब व गरीब वो नौजवान था, देखने में चेहरे से खूबसूरती इस कदर झलक रही थी कि टपक रहा हो चेहरे से। बहरकैफ वो चला जाता है वहाँ से। अब इमाम साहब लोगों को तालीम देने के बाद घर लौटते हैं। ठंड का मौसम था, काफ़ी कड़ाके की सर्दी थी। इमाम साहब जब घर में आते हैं तो उनकी बीवी कहते हैं कि सुनिए ना, आप तो लोगों को दीन की तालीम देते हैं, लोग भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस समय कड़ाके की सर्दी है, आप लोगों से कुछ मदद मांगे ना, ताकि लोग आपको कुछ मदद कर देंगे। आपके इतने चाहने वाले हैं ताकि सर्दी हम लोगों का अच्छा से गुजर जाए, हम लोगों को कहीं बाहर जाना ना पड़े और सर्दी में हम लोग अच्छे से सर्दी निकल जाए। इमाम साहब कहते हैं कि बेगम इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी में लोगों का यूं ही खर्चा बढ़ जाता है, तो ऐसे हालत में मेरी कौन मदद करेगा। अभी बात कर रहे थे कि रात का एक काफ़ी ज़्यादा पहर गुजर चुका था, बस बाहर में पूरा सन्नाटा था कि अचानक से उनके घर में दस्तक होती है। इमाम साहब बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि वही मस्जिद का खूबसूरत नौजवान उनके दरबार में खड़ा है। आने के बाद सलाम करता है, कलाम करता है, उसके बाद ये कहता है कि इमाम साहब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, आप मेरे साथ चले, मेरी बीवी ये चाहती है कि मेरे बच्चे के कान में आप ही अजान दे। बहरकैफ इमाम साहब उस नौजवान के साथ चल देते हैं। अब जाते हैं तो ऐसी ऐसी वादियाँ आने लगी कि उन्होंने कभी भी उस इलाके में ऐसी वादियाँ देखा नहीं था, जगह देखा नहीं था। इमाम साहब उनसे कहते हैं कि भाई
मेरा तो इतना साल यहाँ हो गया, लेकिन आज तक मैंने ऐसे गली मोहल्ले देखे नहीं थे, ऐसी वादियाँ नहीं देखा था। आप मुझे कहाँ ले आए हो? बाहर कहे वो नौजवान खामोशी से चलता रहा और एक मकान में चला जाता है, जहाँ उसके सामने एक बच्चा लाया जाता है, जिसके कान में वो अजान देते हैं। फिर एक के बदिगरे लगभग 8-9 बच्चे आते हैं और सबके कानों में वो अजान देते हैं। लेकिन 8-9 बच्चे देखकर इमाम साहब काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं। उस नौजवान से पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या ये सारे बच्चे आपके हैं, और एक इंसान इतना सारा बच्चा एक साथ कैसे पैदा कर सकता है? इमाम साहब को वो नौजवान कहता है कि दरअसल इमाम साहब, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मैं एक जिन्नात हूँ, और जिन्नात एक साथ 9 बच्चे पैदा कर सकते हैं, और ये सारे बच्चे मेरे ही है। इस तरह सुनना था कि इमाम साहब के हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। फिर क्या था दोस्तों, जब सारे बच्चों के कान में इमाम साहब ने अजान दे दिया तो उस जिन्नात ने उनको एक संदूक दिया और कहा कि इमाम साहब, इस संदूक को आप अपने घर ले जाएं और इसको सुबह खोलिएगा तो इसके अंदर से सोना जवाहरात निकलेगा, लेकिन आप इसमें से एक सोने का सिक्का को छोड़कर तमाम खर्च कर दीजिएगा, और जब एक सिक्का आप छोड़ दीजिएगा तो दूसरे दिन फिर ये संदूक भरा रहेगा। बहरकैफ इमाम साहब उस संदूक को लेकर घर आते हैं, घर में रख देते हैं। सुबह खोलते हैं तो सही में उससे सोना जवाहरात निकलता है। इमाम साहब उसको बेचकर काफ़ी पैसा कमा जाते हैं। धीरे धीरे इमाम साहब की गरीबी ख़त्म हो जाती है, अमीरी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इमाम साहब में अमीरी आया, धीरे धीरे उनके नमाज पढ़ने, इबादत करने का तरीका सलीका भी छूट जाता है। अब इमाम साहब की नमाज़ें कज़ा होने लगी। अब वो लगातार नमाज नहीं, पंचगाना नमाज नहीं पढ़ने लगे, बमुश्किल वो जुमे की नमाज पढ़ने लगे। फिर क्या था दोस्तों, ऐसा भी आने लगा कि जुमा को भी उन्होंने गफलत में छोड़ दिया। अब क्या था, इमाम साहब के अंदर लालच भी आ गई। उन्होंने क्या किया, एक दिन कि उस संदूक से सारा रुपया पैसा निकाल लिया, वो बरकत वाला सिक्का भी निकाल लिया। अब क्या था, जैसे ही वो सिक्का का निकालना था कि दूसरे ही दिन से उनके हालात ख़राब होने लगे। धीरे धीरे इतना हालात ख़राब हुआ कि उनके घर मकान तक बिक गए। इमाम साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगते हैं और दुआ करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गफलत की वजह से और दौलत की लालच की वजह से नमाज छूट गया और दीन से वो दूर हो गए। गिड़गिड़ा के रब की बारगाह में दुआ करने लगे। लेकिन दोस्तों, फिर क्या आगे होने वाला था, उनकी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने। लेकिन ऐसा वाक़या सामने आया। इमाम साहब फिर से गरीब कैसे हुए दोस्तों, कमेंट करके अपना राय ज़रूर जाहिर करें। शुक्रिया, आदाब।